अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टअप वीकली के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर फैसल और मेरे साथ हैं तला फ़कर, दी वन एंड ओनली। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ के ऊपर। और सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास स्टार्टअप वीकली में क्या है। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास आती है, आई वॉज मिस आइडेंटिफाइड एज शॉपलिफ्टर बाय फेशियल रिकग्निशन टेक। सारा मुश्किल में है। सारा के साथ क्या हुआ ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा फेशियल रिकग्निशन जो डिवाइस है उसके कह लें कि आप उसने उसको मुजरिम बना दिया। वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। ये कोई ऐसा ही सीन हुआ है मुझे लगता है यार। ये बेसिकली अगेन हम हर वीकली में यही के ऊपर बात करते हैं। अगेन ये भी फेशियल रिकग्निशन जो सिस्टम है ये यूके के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो गया। इसका यूज़ करना रिटेलर्स भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, ताकि क्रिमिनल्स को, पोटेंशियल क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके या एक्यूरेसी लाई जा सके डाटा के अंदर। इसी तरह एक खातून है सारा, जो कि एक्यूज हुई इसी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की वजह से, जो कि टेक्नोलॉजी ने उनको जो है वो थेफ्ट करार दिया। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो भी इसको यूज़ करती है टू स्कैन द क्राउड्स। और इस सारे वाक़े के अंदर जो है मिसयूज़ हुआ और एक जो है ना आम शहरी को थ्रेट करार दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से अगेन हम हर बार बात करते हैं एआई के जो है ना कुछ असरात हैं। बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें से एक नेगेटिव है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए जो है वो खतरा है, और कुछ लोग कहते हैं कि सेफ्टी की पॉजिटिव यूज़ है। मुझे ये लगता है कि ना, जैसे अब लोगों ने कुछ ज़्यादा ही एतमाद करना शुरू कर दिया इन डिवाइसेस के ऊपर। जैसे कि अब स्टोर के जो भी वहाँ पे रेलिवेंट मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि यू आर अ थीफ, यू नीड टू लीव द स्टोर। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ये स्टेप था उनका भी ऐसी एक्चुअली वहाँ पे यूटिलिटी है ना इसकी। जी जी। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि यार उनके सिस्टम ने कह दिया कि यार ये थेफ्ट है, उसको आप स्टोर को निकल जाना चाहिए, स्टोर से निकल जाना चाहिए इनको। जबकि उनको उसकी एक्यूरेसी के बारे में नहीं आइडिया, एक्यूरेसी के बारे में किसी को भी नहीं आइडिया टेक्नोलॉजी की, अनटिल अनलेस कि वो डेवलप ना की गई हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं अगली न्यूज़ में। आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। और अच्छी न्यूज़ क्या है, गेमर्स के लिए, ख़ास तौर पर गेमिंग के जो लोग हैं, शौकीन हैं मेरी तरह। सो सबसे पहली गेम जो मैंने खेली थी यार वो यही थी जी। क्या सस्पेंस क्रिएट करना है। ग्रैंड थीफ ऑटो मेकर फर्म्स अप GTA 6 रिलीज डेट। GTA 6 आ रही है भाई। मैं तो जा रहा हूँ, जाके सबसे पहले वही इंस्टॉल करूँगा, खरीदूंगा भाई। यार आपको सबसे पहले कंसोल लेना पड़ना है। इसके अंदर ये भी एक मसला है, क्योंकि ये पीसी की रिशा होपफुली ना है, वो मैं आपसे ले लूँगा। क्योंकि तो मैं कह रही हैं कि ऑटम 2025 के अंदर ये रिलीज़ हो रही है। और इसके अंदर जो है जो इसकी पेरेंट कंपनी है रॉकस्टार, उन्होंने इसको कहा है कि जो है होपफुली जो है ये उसके ऊपर कंसोल के ऊपर ही आएगी, पीसी के ऊपर नहीं आएगी। और इसके हाल ही ट्रेलर ने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ अर्न किए हैं। आई बिलीव 190 मिलियन 190 मिलियन व्यूज़। ह्यूज। उनमें से एक मैं भी हूँ। So these are two GTA 5 की 200 कॉपीज़ ऑलरेडी, 200 मिलियन कॉपीज़ ऑलरेडी मार्केट में रोल आउट हो चुकी हैं। और इसके बाद आई बिलीव ये एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेप होगा जो GTA 6 के ऊपर होगा। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं ऑटम 2025 का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटम 2025 की रिलीज़ डेट उन्होंने अनाउंस की है। सो इंशाल्लाह ताला वेट करते हैं। और मैं इसका ट्रेलर देख के बहुत ज़्यादा स्टर्न हूँ। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके आप कह लेंगे, ये यार स्पॉन्सर नहीं है, अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके ग्राफिक्स हैं। और क्या ही इसके अंदर उन्होंने चेंजिंग की है भाई। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो आप जाकर सबसे पहले उनका ट्रेलर देखें, बहुत क्रेजी है। और उसके बाद जो है ना कंसोल लेने के लिए जो है ना वो कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीकली को, ताकि हम कंसोल खरीद सकें। चलें, जोक्स अपार्ट। सो अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। गूगल ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है और दोबारा से एआई, मुझे लगता है कि अगले कुछ आने वाले वीकली हमारे एआई से रिलेटेड ही होंगे। सो गूगल ने न्यू एआई के ऊपर काम करके एक नई न्यूज़ हमारे लिए लेके आए। गूगल्स न्यू एआई कैन फाइंड लॉस्ट ग्लासेस। मतलब मैं अपने अगर ग्लासेस, वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, अगर मैं स्पेक्स अपने कहीं पे रख देता हूँ तो गूगल का कैमरा हमें बताएगा भाई आपने इस जगह पे रखा था। लाइक अगर इस टेबल पे रख लिया और उसने रिकॉर्ड कर लिया, गूगल अब मुझे इंडिकेट करेगा मेरे वो ग्लासेस वहाँ पे है, हालांकि वो कोई डिवाइस भी नहीं होगी उस ग्लासेस के अंदर। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यार गूगल जो है वो एआई के अंदर ऑब्वियसली इस रैट रेस में गूगल कहता है कि हम नहीं है, लेकिन आई बिलीव वो आ रहा है ऐसा ऐसा। और जिस तरह GPT की न्यू अपडेट है GPT 4 के अंदर कि वो जो है वॉइसेस को, वीडियोस को, डिफरेंट स्पोकन लैंग्वेजेस को भी आइडेंटिफाई कर रही है। तो आई बिलीव गूगल भी इस रेस का पार्ट हो गया। और उन्होंने जो है वो एक
इसका आई बिलीव एक वो भी प्रिपेयर किया है, डेमो भी प्रिपेयर की है जिमनी नैनो के अंदर, और इसको मेरे ख्याल से पिक्सल फ़ोन्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, खासतौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि अपने ग्लासेस रख के भूल जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और गूगल की तरफ से जब एआई के ऊपर कोई ना कोई काम किया जाता है तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा मैसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए काम करता है गूगल, और जो भी टेक्नोलॉजी आएगी वो एक अफोर्डेबल प्राइस में अवामुल नास के लिए होगी। ये मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है। सो अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल से थोड़ा नेशनल की तरफ आते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है। कंट्रीज़ फर्स्ट Pakistan's first bike sharing service launched. Minister of Information and Technology and Telecom, Mr. Syed Aminul Haq launched the country's first electric bike sharing service called Easy Bike. Here, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इजी बाइक क्या करेगी? और जहाँ तक मेरी मालूमात है, इजी बाइक एक साइकिल की फॉर्म में आएगी या कोई मोटर बाइक की फॉर्म में आएगी? मुझे पता है, मुझे लगता है कि साइकिल की फॉर्म में होगी। साइकिल की फॉर्म में होगी, बिल्कुल ठीक है। ये स्टार्टअप है रोमस टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है इजी बाइक के नाम से, और इसको उन्होंने ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के इश्यूज भी रहते हैं, तो उन्होंने उसकी यूटिलिटी के लिए इसको लॉन्च किया, और इससे आप अपनी ऐप के अंदर अपनी बाइक को लोकेट भी कर सकते हैं, उसके लिए राइड डेस्टिनेशन भी बुक कर सकते हैं, और ये बाइक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होगी। ये डिफरेंट मार्केट के प्लेयर्स जो हैं यादें वगैरह से थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके। और इसको उन्होंने जैस कैश के साथ इंटीग्रेट भी किया ताकि वो जो भी आपने अपना टॉपअप करना है उसको यूज़ करने के लिए वो आप उसके थ्रू करें, और ये मेरे ख्याल से 2000 बाइक्स के साथ इसको लॉन्च करें बाय द एंड ऑफ ईयर। ओके, 2000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और आई थिंक सो इस्लामाबाद के टेरिटरी में एक न्यू कमर के लिए एक बड़ा नंबर है। बिल्कुल ठीक है, खासतौर पर हमारी लोकल गिग इकोनॉमी के लिहाज से। बिल्कुल याद रहे कि पाकिस्तान में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो अपनी व्हीकल को ऑन करते हैं। सो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा स्टेप है, और अगर आप इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। बहुत अच्छा स्टेप है, और इसके अंदर आप देखिए ना कि हमारे जो इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली वो मशहूर भी है, ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ से लोग रोज़गार के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन हैव द कन्वेंस देयर ओन कन्वेंस, उनको कहीं ना कहीं से उसको बाय आउट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है उनके लिए। सो व्यूवर्स, अब अगली न्यूज़ के पास चलते हैं जो कि खतरे की वैसे तो कह लो न्यूज़ है। हमने एक और एआई की न्यूज़ ले हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो ये हमारे पास किस ओरिजिन से आ रही है? आर्टिकल आया है जनाब सैन फ्रांसिस्को से, और न्यूज़ क्या है जी? इफ़ एआई कैन डू योर जॉब मे बी इट कैन ऑल्सो रिप्लेस योर सीईओ। यार मतलब ये वो चीज़ है, आप बिलीव करेंगे, जो मैं सोचता था एक बिजनेस सेक्टर में या कंपनी सेक्टर में ये इरिप्लेसमेंट है, ठीक है, इसका कोई रिप्लेसमेंट आप ढूंढ ही नहीं सकते हो, लेकिन इस न्यूज़ ने एक दफ़ा मुझे भी हिला दिया। जी तलहा भाई क्या कहेंगे आप? कुर्सी लड़के काम पे टांग रही है बट द थिंग इज कि यार ये आगे जाके इस पर बात अभी करते हैं। ये न्यूज़ यही थी कि यार एआई जो है वो सीईओज़ की जॉब को भी रिप्लेस कर सकती है, और कुछ थ्रेटन कर रही है। देखिए सीईओ की जॉब, बीइंग अ सीईओ मैं भी बताऊँ तो हमारा जो मेजर जो होती चीज़ वही होती है कि हम टॉप लेवल डिसीजंस लें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और अगर वही चीज़ हम ऑटोमेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई अकाउंटेबिलिटी के इशूज आते हैं वो कैसे टैकल होंगे। आई बिलीव ये एक थ्रेटन भी है और एक पॉजिटिव चीज़ भी है, बिकॉज हम यहाँ पे एआई को यूज़ भी कर रहे हैं। कुछ कंपनीज ने इसको कंसर्न भी ली हैं, क्योंकि अगर एआई ने मिस्टेक कर ली तो बॉस किसको कहेगा तुमने गलती की है। तो दूसरी चीज़ ये कि कुछ कंपनीज इससे रिजल्ट लिए भी हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और वो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो मिक्स एंड मैच इन ट्रेंड है इसके ऊपर। लेकिन मेरा यहाँ पे अपनी ऑडियंस से एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक ह्यूमन लीडरशिप की रहनी चाहिए या एआई को टेक ओवर कर लेना चाहिए सीईओ को? बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सीईओ की आखिर इतनी कोर वैल्यू क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। यार सीईओ के बगैर आप कंपनी का डिसीजन नहीं ले सकते हो। सीईओ क्या करता है, वो इतना एनालिटिक थिंकिंग करता है, वो एक चीज़ को कई पहलुओं से सोचता है, कई एस्पेक्ट से सोचता है। मेरा नहीं ख्याल है कि यार कोई भी एआई की इतनी, कोई भी चिप आप लगा लें, चाहे वो माजत के साथ चाहे ABC 10 4 5 कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन इतनी पावरफुल वो नहीं हो सकती है कि आपका इतना क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको एक सोल्यूशन बता सके। वो सोल्यूशंस ऑलरेडी ह्यूमन ब्रेन से सोचे होंगे,
जो कि उसके अंदर फीड किए गए हैं, और वो फीड कब तक किए गए हैं, अगर वो 2024 में आती है अगर, तो वो आज जब से दुनिया बनी है 2024 तक के लिए, वी डोंट नो कि आगे आने वाले वक्तों में 2025, 26, 27 क्या बनेगा। जैसे कि किसी ने भी, मेरा ख्याल है, पेंडेमिक के बारे में तो सोचा भी नहीं था। कुछ हमारे पास प्रिडिक्शंस थी, लेकिन वो भी हमारे पास पेंडेमिक के बाद ही आई हैं। सो वो एक अलग डिस्कशन है। अलग डिस्कशन है। और इसके ऊपर देखें ना आप, अगर तो जो पेंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की, हमारा वर्किंग कल्चर को चेंज किया। एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक सो कि लोग सोच भी सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की कोई चीज़ है। एग्जैक्टली। वो भी हुआ। सो लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा डिज़ास्टर लेकर आती है या ईज़ लेकर आती है। बेशक, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सिर्फ एक ज़ात जानती है, वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है जी, और तो उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। सो आज का वीकली हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन तलहा भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक अवामुल नास के लिए एक आम राय दें, पब्लिक सर्विस मैसेज दें। यार पब्लिक सर्विस मैसेज मेरी तरफ से यही है कि आप जब भी जितना हमें इंसानों को प्यास लगती है, जितना जानवरों को भी प्यास लगती है, तो आई बिलीव हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके, आखिरत की इन्वेस्टमेंट करके, कुछ बर्तन लेकर जो है वो अपने घरों के ऊपर या रास्ते में जहाँ पे भी आपको लगे परिंदे मौजूद है, वहाँ पे एटलीस्ट पानी डाल दें और साथ कुछ खाने पीने का दाना वगैरह भी डाल दें। तो आई बिलीव ये बहुत अच्छी एज एन कम्युनिटी हमारी तरफ से सर्विंग होगी और अल्लाह भी सलाती होगा। और कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे जो है ना हम कुछ एक्स्ट्रा रख लें, जिससे हम जो भी कोई राहगीर है हमारे घर, तो हम उससे सर्व कर सकें, क्योंकि ये भी एक सवाब ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब है। और बिल्कुल जैसे तला भाई ने कहा, यार कोई आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं होगी, ठीक है, आप अपने घरों में वैसे अगर जाते हैं, छत के ऊपर कोई भी बर्तन ले लें, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मैंने अपने घर में वो रखे हुए हैं, उसमें पानी डाल दें, एक में दाना डाल दें, आपको ये सवाब है और ये आपकी आखिरत के लिए बड़ी बेहतरीन खेती है जनाब, जिसका सिला आपको असली जहान में जाके मिलेगा। सो आज का वीकली हम इसी के साथ इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी छोटी सी एफर्ट पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक लाजमी दें और कमेंट्स करके इसके बारे में बताएं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मज़ीद कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और अपने सजेस्टेड टॉपिक्स भी हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल करें, सजेस्टेड टॉपिक हमारे साथ शेयर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीकली में इसी एतमाद के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।